आयशा अमन की चाची के पीछे पीछे उनके साथ उनके कमरे में चली गई। कमरे में ले जाकर आयशा को अमन की चाची ने अपनी अलमारी से वो हीरो का सेट निकालकर आयशा को सेट दिखाते हुए कहा, आयशा कैसा लग रहा है ये तुम्हें? हीरो का सेट देखकर आयशा की आंखों में रौनक आ गई। वो एकदम से सेट की ओर नजरें गड़ा कर देखते हुए बोली, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो चाची, बहुत ही सुंदर है। अच्छा लगा तुझे, तेरे लिए ही बनवाया है। ये सुनकर आयशा की सारी उदासी खिलखिलाहट में बदल गई। हीरो का सेट, वो भी मेरे लिए? आयशा मन ही मन में सोचने लगी। सोचा तुझे दिखा दूं, तेरी शादी में तुझे यही गिफ्ट करने वाली हूँ, तो तुम्हें पसंद तो आया, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये कहकर अमन की चाची ने वो सेट वापस अपनी अलमारी में रख दिया। सच में ये सेट तो बहुत अच्छा लगा है मुझे, ये कहकर आयशा वहाँ से चली गई। प्राची, आरव, रूही और युग शॉपिंग के बाद सब घर पर लौट आए। अभी सब आरव के घर पे ही थे, वहीं रुके हुए थे। सबको आते देख आरव की माँ जल्दी से उनके पास आकर बोली, क्या हुआ, हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? हाँ जी मम्मी। आरव का घर चारों तरफ से मेहमानों से भरा पड़ा था। 2 दिन बाद शादी थी, इसीलिए अब एडवांस में जाकर सब यहीं रुक गए थे। शादी में भरा पूरा घर देखकर प्राची को भी बड़ी खुशी हुई थी। कितने दिनों बाद सभी साथ थे। आरव और रूही ने भी अपनी शॉपिंग का सारा सामान वहीं रखा और सोफे पर बैठ गए। पर प्राची वो वहीं से लौटकर जाने लगी तो आरव ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो तुम? घर पर, प्राची ने जवाब दिया। क्यों पर? अरे शादी वाला घर है, यहीं रुक जाओ ना। तुमने कहा था कि तुम शादी का सारा काम हैंडल करोगी। आरव की बात बीच में काटते हुए आरव की मम्मी भी बोली, हाँ बेटा, आरव की कोई बहन भी नहीं है जो मेरे साथ काम में हाथ बंटवा पाए, और रूही तो घर की दुल्हन है। ऐसे में अगर तू ही नहीं करेगी मेरे संग काम तो मेरा हाथ कौन बटाएगा? यहीं रुक जाना तू 2-3 दिन। आरव की मम्मी ने जिद की तो प्राची वहीं रुकने के लिए राजी हो गई और सोफे पर सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। सब शादी की बातें कर रहे थे। इतने में रूही आरव को देखते हुए बोली, तुमने डांसर्स और सिंगर्स से बात कर ली ना? वो आ रहे हैं ना? उनका कंफर्म तो है ना? सिंगर्स तो आ रहे हैं, लेकिन डांस परफॉर्मेंस के लीड कपल ने आने से इनकार कर दिया है डांस के लिए। पर वो आने से मना क्यों कर रहे हैं? रूही एकदम चौंकते हुए बोली, उन्हें कहीं और अच्छी बुकिंग मिल गई है, इसलिए वो वहाँ चले गए। आरव ने हैरान होते हुए कहा, पर हम क्या करेंगे? हमारी शादी में कौन डांस करेगा? बिना डांसर की तो शादी में मजा भी नहीं आएगा। इतने में युग रूही की बात काटते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं डांस कर सकता हूँ। आरव ने युग को देखते हुए कहा, क्या? हाँ बाबा, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ और डांस चैंपियन भी रह चुका हूँ। हाँ आरव सही कह रहा है, युग कॉलेज में डांस चैंपियन रह चुका है, रूही ने जवाब दिया। पर इसकी पार्टनर कौन बनेगी? आरव ने पूछा। तो युग ने बातों बातों में कहा, ऐसा कौन है जो तुम्हें लगता है कि मेरे मुकाबले डांस कर सकती है? तुम्हारे मुकाबले में तो डांस एक ही इंसान कर सकती है, और वो है हमारी प्राची। रूही के मुंह से ये बात सुन के प्राची एकदम से चौंक गई और रूही को आंखें दिखाते हुए बोली, कुछ भी, मैं डांस नहीं कर पाती हूँ। झूठ मत बोलो, मधु ने मुझे बताया है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अभी मधु और निखिल भी आ रहे हैं, एक जोड़ी वो हो जाएंगी और दूसरी तुम्हारी। रूही की बात सुनकर युग मुस्कुराकर प्राची की ओर देखकर बोला, अगर प्राची को कोई बुराई ना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राची ने युग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ से उठकर आरव की मम्मी का काम में हाथ बटाने के लिए किचन में चली गई। प्राची को ऐसा जाते देख रूही आरव की तरफ देखकर बोली, इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जानती तो हो इसे। हाँ वो तो है। युग सॉरी, तुम बुरा मत मानना ना, उसका स्वभाव ऐसा ही है। वो किसी से ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती है, उसे अकेला रहना ज्यादा पसंद है। अरे नहीं रूही, इसमें तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। वो एक सुलझी हुई लड़की है और प्राची के बारे में मुझसे अच्छी तरह से कोई जान भी नहीं सकता। उसे तो बिना देखे ही मैं समझ गया था। तुम टेंशन मत लो, खैर मैं चलता हूँ। ये कहकर युग वहाँ से चला गया तो रूही भी आरव को देखकर बोली, आरव मुझे भी ड्रॉप कर दो ना, दीदी मेरा वेट कर रही होंगी। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। ये कहकर आरव रूही को घर जाकर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन निखिल और मधु फ्लाइट में बैठकर इंदौर के लिए रवाना हो गए और दूसरी ओर अमन व रूबल चौधरी भी फ्लाइट से इंदौर के लिए रवाना हो गए। कल आरव की शादी थी और आज से सब शादी में शामिल होने जा रहे थे, वो भी एडवांस में। करीब 2 घंटे का सफर करने के बाद मधु और निखिल आरव के घर पहुँचे।
प्राची उस टाइम काम कर रही थी और मधु को एकदम आते देख वो दौड़ी और मधु की गोद में मानसी को लेते हुए उसे खिलाने लगी। ये देखकर आरव की मम्मी प्राची की ओर देखकर बोली, बेटा वो थके हारे आए हैं, कम से कम चाय पानी तो पूछ ले। पहले तू मानसी को लेकर बैठ गई, जा इनके लिए चाय बना ले। अरे आंटी भूल गई थी, मैं अभी लाती हूँ। ये कहकर प्राची उठी और मानसी को वापस मधु की गोद में देकर अंदर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर ट्रे में लेकर आई बाहर, तभी उसने देखा कि आरव के घर के गेट के बाहर रूबल चौधरी और अमन खड़े हैं। अमन और रूबल चौधरी को देख के प्राची को थोड़ा अचंबा हुआ, क्योंकि उसे अमन के यहाँ आने की उम्मीद ही नहीं थी। पर फिर भी उन दोनों को अनदेखा कर उसने मधु को चाय देते हुए कहा, और कैसा रहा तुम लोगों का सफर? इतने में रूबल चौधरी अंदर आकर प्राची की ओर देखकर बोले, अरे प्राची, आरव कहाँ है? अब आगे क्या होता है, क्योंकि एक ही जगह पर आरव, अमन, प्राची, मधु सब दोबारा से मिल रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए।